हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधा गुप्ता आज एक नई स्टोरी के साथ। तो आज की स्टोरी में हमें सीखेंगे कि हमें अपने लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। इसलिए अगर आप इस स्टोरी से कुछ सीखना चाहते हो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट्स करना चाहते हो तो इस वीडियो को इन तक बने रहिएगा। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो आइए इस वीडियो को स्टार्टअप करते हैं। ये कहानी एक सुंदर सी लड़की सिंड्रेला की है, सुंदर सी राजकुमारी जो कि अपने महल में अपने पिता और अपने सौतेली माँ और सौतेली 2 बहनों के साथ रहा करती थी। लेकिन वो अपने घर में रहने के बावजूद भी उसकी जो सौतेली माँ थी और सौतेली बहन उसे अपना परिवार नहीं मानती थी। उसके पिता की भी मौत हो चुकी थी, तो उसे अपने परिवार के जैसा नहीं मानती थी और उससे पूरे घर का पूरा काम करवाती थी। लेकिन फिर भी वो एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने जीवन में हार नहीं माना। वो सोचती रही कि नहीं, आज नहीं तो कल मेरे लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा। उसकी जो सौतेली माँ थी उसे बहुत सारा काम करवाती थी, पूरे घर का काम करवाती थी और अपनी बेटियों से काम नहीं करवाती थी। इसके बावजूद भी उसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचा, बल्कि वो पंछियों के साथ बातें करती थी, मुस्कुराती थी और हैप्पी रहती थी हमेशा। राजमहल में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई कि महल में बहुत बड़ी दावत है और वहाँ पर कुंवारी राजकुमारियों को बुलाया गया है, जहाँ पे एक राजकुमार आने वाले हैं। तो इस चीज़ की घोषणा हुई तो सब सुनकर बहुत खुश है। सिंड्रेला भी सुनकर बहुत खुशी हुई, उसे लगा कि मैं भी जाऊंगी। उसकी बहनें बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसे नहीं जाने देना चाहती थी, तो उसको बहुत सारा काम दे दिया था। वो पूरा दिन बेचारी काम करती रही। उसने अपना ड्रेस भी नहीं बना पाया क्योंकि उसको बिल्कुल नौकरानी की तरह वो अपने ही महल में रहती थी। फिर उसकी बहनों ने भी चूज़ कर लिया कि मैं ये ड्रेस पहनूंगी दोनों, लेकिन उसकी माँ ने उसके लिए ड्रेस भी नहीं दिया। और तब सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ से कहा कि आपको लेने के लिए बग्गी आ गई है। तो फिर उसकी सौतेली माँ, दोनों बहनें चली गई। तो उसकी माँ बोली कि सिंड्रेला तुमने चली, कह रही अभी मेरा काम नहीं हुआ है और मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं। तो वो नहीं गई, उसका मन उदास हो गया। उदास बैठी थी तो वहाँ पर एक परी आई। उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? तो कह रही है मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं शाही दावत में जाने के लिए। तो फिर परी ने उसको एक कद्दू और 6 चूहे लाने को बोला, जिसमें 6 चूहों को घोड़ा बनाया और कद्दू से बग्गी बनाई खूब सुंदर सी सोने की। फिर सिंड्रेला को खूब अच्छी परी बना दी। फिर इसके बाद जब वो तैयार होकर राजमहल में गई तो उसको सब देखते ही रह गए। फिर लेकिन उसको धीर माँ ने बोला था कि तुमको 12 बजे के मतलब रात होने के पहले पहले आना है, नहीं तो तुम्हारा रूप चेंज हो जाएगा। तो फिर उसको राजकुमार के साथ बहुत डांस करी। जब वहाँ से वो वापस आई, वो जब उसने टाइम देखा तो जल्दी जल्दी वापस आई। वहाँ से वापस आने के बाद उसका एक सैंडल सीढ़ी में छूट गया क्योंकि राजकुमार उसके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे। फिर बाद में राजकुमार ने उस राजकुमारी की खोज करवाई कि वो राजकुमारी कौन है। तो उसकी एक सैंडल थी। बोले कि ये सैंडल जिसके पैर में आएगा मैं उसी राजकुमारी से शादी करूंगा। फिर क्या बोलते, पूरे महल में पूरे राज्य में सारी राजकुमारी को जूते पहना के देखा गया, दोनों बहनें पहनी तो उन लोग को भी नहीं आया। फिर जब वो सिंड्रेला को पहनाया गया तो वो उसकी सौतेली माँ कह रही है तो नौकरानी है, इसके पैर में क्या आएगा? तो फिर जो मंत्री मतलब जो वो लोग थे जो पहनाने के लिए आए थे सैंडल, तो कर्मचारी, तो वो जब सैंडल पहनाए बोले कि इसको पहनने का सबको हक है। तो जब वो पहने उसके पैर पे आ गया तो फिर राजकुमार ने उस राजकुमारी से शादी कर ली और उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए। उसकी लाइफ बहुत ही बदल गई। कभी हार नहीं माना और वो आगे चल के उसे बहुत अच्छी जिंदगी मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अब मैं नेक्स्ट स्टोरी क्या लेकर आऊँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने लाइफ में कभी हार ना माने, कोशिश करें और हार्ड वर्क पे बिलीफ रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Not too close to purple, just a